सो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग गाइस। आज का हमारा व्लॉग है ऋषिकेश ट्रिप पर, जहाँ पे हम सिर्फ दो फ्रेंड ही ऋषिकेश के जाते हैं। भाई ये है सुबह का नज़ारा। सुबह सुबह मतलब बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा होता है आज। मतलब ऐसा लग रहा होता है जैसे बारिश भी हो जाएगी और ना भी हो। बहुत ही सुंदर सा मौसम। और फिर हम रेडी होके निकल लेते हैं भाई। और पहले हम आईएसबीटी जाने के लिए ऑटो लेते हैं भाई, और हम आईएसबीटी पहुंच जाते हैं। और भाई हमें मिल जाती है जल्दी से ही बस, और तब तक सनराइज़ भी हो चुका होता है अच्छे से। और बस में भाई हम अकेले ही थे, सबसे पहले पैसेंजर ही हम थे, लेकिन बाद में बस पूरी भर गई थी। और भाई ये देखो, ऋषिकेश का जो रास्ता है ना, ऋषिकेश जाने का देहरादून से, वो बहुत ही सुंदर है भाई। ये देखो आप, मतलब सुकून भरा है ये। मतलब हो सकता है शायद मुझे ऋषिकेश बहुत पसंद है या फिर सच में, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये सबसे सुंदर रास्ता है। और यहाँ पे भाई एक अलग ही वाइब भी आ रही होती है कि हाँ जा रहे हैं, एक सुकून सा फील हो रहा होता है। और भाई हम पहुँच जाते हैं जल्दी ही। मतलब ज़्यादा दूर नहीं पड़ता ऋषिकेश यहाँ से, तो हमें 1-1.5 घंटा ही लगता है वैसे। हाँ, पर हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि बस बहुत धीरे चल रही थी, क्योंकि पैसेंजर उसने इतने भर लिए थे, इतने बस में जगह नहीं थी भाई। लेकिन फिर भी हम पहुँच गए थे टाइम से। और भाई फिर वहाँ से पहुँचकर हम सबसे पहले पहुँचे थे राम झूला पे। और वहाँ से हमने बोट ली भाई गंगा को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि क्रॉस करके ही हमने जहाँ जाना था वो क्रॉस करके ही जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही एक सुंदर कैफ़े है। और हमने पहले पूजा की, फिर हमें लग जाती है भूख और हम जाते हैं एक बहुत ही सुंदर से कैफ़े में। कैफ़े का नज़ारा देखो गाइस, गंगा के किनारे था और मतलब इतना सुंदर लग रहा था ना। ये कैफ़े भी इतना एस्थेटिक था और व्यू तो मस्त। और फिर हमने अपना खाना ही मंगाया था भाई, अपनी कॉफ़ी, शेक, पाव भाजी, ये सब खा के हम बैठ गए थे गंगा किनारे। और बस कुछ पल ऐसे ही निहार रहे थे भाई, क्योंकि इतना सामने बस ये सब देख के इतना सुकून मिल रहा था ना। देखो मतलब उस धूप में ना इतना मस्त, मतलब चमक रहा था गंगा का पानी। और भाई वहाँ पे लोग राफ्टिंग भी कर रहे थे। हमने तो नहीं की थी राफ्टिंग, क्योंकि हम अकेले आए थे तो हमने नहीं की। और फिर हमने अपनी राइड बुक की और फिर हम निकल पड़े अपोजिट साइड में, क्योंकि एक ही जगह बैठ के तो क्या ही करते। तो हमने सोचा कि हम थोड़ी और जगह भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हम निकल पड़े थे भाई अपनी राइड बुक करके, क्योंकि आते हुए हम बोट से आए थे, तो हमने सोचा इस बार हम राइड बुक करके पूरा व्यू देखते हुए जाएंगे। और भाई बीच में जो नज़ारा देखने को मिल रहा था ना, ये गंगा का व्यू, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती भाई। वो इतना सुंदर लग रहा था ना आँखों में, ओए होए। मतलब ये देखो नज़ारा। फिर भाई हम पहुंच गए थे। फिर हमने सोचा थोड़ा चलते हैं, मार्केट को देखते हैं। बहुत सारी एस्थेटिक शॉप्स थी, बहुत सुंदर सुंदर सामान था उन पे। तो हम भी घुस गए एक परफ्यूम की शॉप देख के। उस पे चीज़ें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन भाई हमारे बजट से तो बहुत बहुत बाहर थी, तो हमने तो कुछ लिया नहीं। लेकिन हर शॉप में जाके हमने ये ज़रूर देख लिया कि क्या मिल रहा है क्या नहीं। और कहीं कहीं पे ऐसे पॉइंट्स भी आते जहाँ से गंगा का मतलब अलग ही व्यू दिख रहा था, तो हम जगह जगह से वो व्यू भी देखते हुए जा रहे थे। और भाई ये लगी थी हमें सबसे एस्थेटिक गली। इसमें इतने सुंदर सुंदर कैफ़े थे भाई और शॉप्स थी। और इस गली से पूरा नीचे उतर के भाई पूरा गंगा का व्यू दिखता था। ये देखो भाई यहाँ पे छोटे छोटे कैफ़े शॉप सब था, और सब इतना सुंदर था ना, बहुत ही सुंदर। ऐसे ही गलियों में हर चीज़ को देखते हुए, हमने लेना तो कुछ था नहीं भाई, लेकिन हम पहुंच गए फिर गंगा किनारे फिर से।
और एक कैफ़े के बाहर फिर से हम ये नज़ारा देख रहे थे भाई। वहाँ पे ना मतलब राफ्टिंग चल रही थी। हमने तो राफ्टिंग नहीं की थी, लेकिन हम गंगा किनारे बैठ गए थे, तो जो राफ्टिंग करके आ रहे थे उनको देख रहे थे। और यहाँ पे देखो, और भाई फिर हम अपनी रील वगैरह बनाने के लिए भाई अपनी वीडियोस भी कुछ बना रहे थे यहाँ पे। फिर वो हमने अपनी फ़ोटोज़ ली, वीडियोस वगैरह बनाई, और बस फिर हमें वहाँ पे गौ माता के दर्शन भी हो गए भाई। और भाई ऐसे घूमते घूमते हमें भूख लग गई थी और लंच का टाइम भी हो गया था, तो एक नया नया कैफ़े खुला था उसी दिन ही, तो फिर हम वहाँ पहुँच के खाना खाने हमने अपना प्रॉपर अमृतसरी छोले और पराठा ऑर्डर किया और अपना लंच को मस्त इंजॉय किया भाई। और हम बस से आए थे, इसलिए भाई हम लेट ना हो जाए, इसलिए हम टाइम से निकल गए थे। और सनसेट भी होने वाला था मतलब, हाँ, लेकिन हम उससे पहले ही निकल गए थे। और ये देखो भाई, ये है देहरादून की रिस्पना नदी, जहाँ से सनसेट का बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था भाई। सनसेट तो नहीं हुआ था लेकिन होने वाला था, लेकिन फिर भी बहुत ही सुंदर नज़ारा आ रहा था। और हम पहुँच गए थे भाई देहरादून जल्दी, 1 घंटा ही लगा था हमें। लेकिन देहरादून में भाई इतना क्राउड, क्योंकि जब बादल फटा था उससे बहुत सारे रास्ते जो हैं टूट गए थे, तो उस वजह से क्राउड बहुत ज़्यादा होने लगा। और भाई हमें ऋषिकेश से देहरादून आने में तो 1 घंटा लगा, लेकिन देहरादून से देहरादून में ही जाने में हमें 2 घंटे लग गए गाइस। और भाई मार्केट में देखो दिवाली वाइब्स आ रही थी कहीं कहीं पे, क्योंकि लाइटिंग वगैरह हो गई थी किसी किसी बिल्डिंग्स पे। लेकिन मुझे लगता है दिवाली पे का भी अब इतना क्रेज़ नहीं रहा है, वरना बहुत ही मतलब मार्केट में निकलो और दिवाली वाइब्स आ रही थी। लेकिन आज हमें कुछ ही शॉप्स पे मिली थी लाइटिंग वगैरह। लेकिन ठीक है भाई, टाइम के हिसाब से फेस्टिवल्स को एंजॉय करना मतलब कम ही होता जा रहा है। अच्छी बात तो नहीं है, पर क्या कर सकते हैं। और भाई ये है देहरादून का IMA मिलिट्री एकेडमी। ये मुझे सबसे बेस्ट प्लेस लगता है भाई। ये तो मतलब इसे देख के इतना अच्छा लगता है ना, बहुत। ये देखो भाई कितना सुंदर है ये, और रात को तो लाइटिंग वाइटिंग में ये और भी सुंदर लगता है। ये देखो भाई, IMA में जो रहते हैं भाई उनको तो मतलब कितना अच्छा वाइब मिलता है। और इसी के साथ भाई हम भी पहुंच गए थे। और भाई थकान तो हो ही गई थी ट्रैवल करके, तो आज के लिए गाइस इतना ही। और भाई एंड में मैं कुछ फ़ोटोज़ ऐड कर रही हूँ, मतलब आप भी देखो ये कितना मतलब बहुत ही सुंदर था। मतलब अच्छा रहा हमारा ट्रिप, अच्छा लगा हमें। बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं घूमे, लेकिन जितना घूमे उसमें मतलब अच्छा लगा हमें। कैफ़ेज़ का खाना तो बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही अच्छा भी था, और सुंदर व्यू के साथ तो मज़ा ही आ गया। सो गाइज़ अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि आज बहुत थक गए हैं। तो आप भी ऋषिकेश कभी आओ तो भाई इन्जॉय करके जाना है, क्योंकि सोलो ट्रिप के लिए भी ऋषिकेश जो है ना बेस्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना, और बताना ऋषिकेश किस किस की फेवरेट जगह है।